नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। वो बड़ा झटका इस रूप में लगा है कि बीजेपी की एक महिला प्रवक्ता ने बीजेपी पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी पार्टी के जो पद था, प्रवक्ता का जो पद था, उस पद से इस्तीफा दे दिया है। आप जानते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी, बीजेपी जब इस देश में राज करने आई थी, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसा बहुत सुंदर सुंदर नारा दे करके महिला वोटरों को लुभाने का काम किया था। लेकिन खुद की पार्टी में महिलाओं का सम्मान करना बीजेपी भूल गई। इसीलिए बीजेपी में जो महिला नेत्रियां हैं, इसीलिए बीजेपी में जो महिला काम करने वाली हैं, वो लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से परेशान हैं। उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रही हैं और वो पार्टी छोड़ रही हैं। यानी पूरी तरह से अब साफ है कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान या बीजेपी के राज में, इस देश में महिलाओं का सम्मान तो संभव नहीं है। जो पार्टी खुद के दल में भी किसी महिला नेता का सम्मान नहीं कर सकती है, उससे इस देश की महिलाओं का सम्मान करना, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद करना बेहद मुश्किल है और नहीं की जानी चाहिए। अगर बीजेपी से उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं का सम्मान करेगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, तो ये सीधे सीधे एक धोखा है। कौन महिला प्रवक्ता है, कौन वो नेता है, महिला नेता है जो बीजेपी के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता हैं नेहा शालिनी दुआ ने हैं, उन्होंने पूरी तरह से आरोप लगाया है कि बीजेपी में हमारी प्रताड़ना हो रही है। वहां जो बड़े बड़े नेता हैं वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में पूरी तरह से बीजेपी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। मोदी और शाह जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मोदी और शाह जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अब उसका पर्दाफाश उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री ने कर दिया है। क्या बोला है वो वीडियो तो मैं सुनवाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उस महिला के साथ, उस महिला प्रवक्ता के साथ बीजेपी के नेताओं ने क्या किया है। महिला का आरोप है, लिखा है, लुटियंस मीडिया ट्विटर हैंडल है, उसने लिखा है कि दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुबे ने प्रताड़ना से तंग आकर दिया भाजपा से इस्तीफा। उनका आरोप है कि भाजपा में महिलाओं को सिर्फ सूरत देखकर बढ़ावा दिया जाता है, मेहनत की बदौलत नहीं। नेहा ने दिल्ली की जनता से भाजपा को वोट न देने की अपील की है। अब जानते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को पैसे देने का वादा किया है और तमाम झूठे वादे जो होते हैं महिलाओं से, जो वादे इस देश की महिलाओं के साथ किया था बीजेपी ने, वही दिल्ली में किया है। पहले आप नेहा जो प्रवक्ता हैं उनकी यह वीडियो सुन लीजिए, साफ साफ वो क्या कह रही हैं। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जिससे भी वोट दें, सिर्फ ये देखें कि कौन सी पार्टी आज महिलाओं को सीट दे रही है ज्यादा और कौन महिलाओं की सच में इज्जत करता है। सिर्फ कहने के लिए इज्जत नहीं, रियलिटी में भी इज्जत होनी चाहिए। मैं भाजपा दिल्ली से सच में पहले भी बहुत दुखी थी और आज भी मैं दुखी हूँ कि यहाँ चंद लोग जिनकी मानसिकता सिर्फ यही है कि हम आगे किसी भी महिला को, और स्पेशली अगर कोई सुंदर हो, उसको तो आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ने देंगे अगर वो हमारे इशारों पे ना नाचे या हमारे हर बात ना सुने। तो मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ और हर महिला को ये कहूंगी, कितना रोक ले कोई बात नहीं, कितना भी कोई रोक ले आपको आगे ना बढ़ने दे। अगर आपकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा है तो आप बढ़ोगे, बशर्त कि आप डरो नहीं, घबराओगे। इसलिए ये क्या मुझे निकालेंगे, मैं खुद इस पार्टी से रिजाइन देती हूँ जहां महिलाओं को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, जहां हर पग पग पे, हर रास्ते में ऐसे कांटे बिछा दिए जाएं कि वो जैसे तैसे भी, अगर लड़की कांटे भी उठा के पार करके काम करना चाहे। मैंने कभी भी अपने काम, अपने पद को शक्ल के बेस पे नहीं मांगा। आप मेरा पुराना सारा रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 8 साल में मैंने झुग्गी बस्तियों में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितना ज्यादा काम किया है। इसलिए मैंने आज तक भी अगर कभी कोई पद की आगे डिमांड भी की, रखा भी कि मुझे ये बना देना चाहिए, मतलब आप देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, तो सिर्फ अपने काम के आधार पे, अपनी शक्ल के आधार पे नहीं। बट ये लोग, इनकी मानसिकता ऐसी है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाओं का सम्मान करे, सिर्फ कहने से नहीं, दिखना भी चाहिए, वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में जिन पार्टियों की नजर आए उनको दिल्ली की महिलाएं वोट दें। बस इतनी रिक्वेस्ट है।
तो ये नेहा हैं, इनका पूरा नाम नेहा शालिनी दुआ है और ये पूरी तरह से अपने वीडियो में साफ कर रही हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी में महिलाओं को, जो सुंदर महिलाएं हैं, जो दिखने में अच्छी हैं, उनको बीजेपी में बढ़ावा नहीं दिया जाता है। वो दिल्ली की जनता से अपील कर रही हैं कि वोट देने से पहले आप देख लीजिए कि किस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है। आप वोट देने से पहले यह देख लीजिए कि किस पार्टी में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाता है। यह बात बीजेपी की एक प्रवक्ता ने किया है और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी जो लगातार दिल्ली चुनाव में यह दावा कर रही थी कि वो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल को हरा देगी और कांग्रेस को हराने का जो दावा कर रही थी, वैसे केजरीवाल की भी पार्टी महिलाओं के सम्मान को लेकर के कुछ दूध की धुली हुई नहीं है। आपने देखा कि स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर के अंदर क्या हुआ था। तो वही अपील प्रवक्ता जो नेहा शालिनी दुआ हैं वो कर रही हैं कि आप वोट देने से पहले यह जरूर देख लीजिए कि किस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है और किस पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व उनका सुनिश्चित होता है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी के लोग छोड़ करके जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ करके जा रहे हैं और वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिल्ली में चुनाव जो चल रहा है, दिल्ली की जनता जो अपना मुख्यमंत्री चुनने जा रही है, उसमें ठीक बात नेहा शालिनी दुआ ने की है कि आपको देखना होगा कि कौन महिलाओं का सम्मान करता है और जो पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है उसको वोट मत दीजिए। और ये बात बीजेपी की एक प्रवक्ता ने बोला है, हालांकि अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो महिलाओं के सम्मान का वादा करती है बीजेपी, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा का दावा करती है बीजेपी, उसके दावे की पोल पट्टी अब खुल चुकी है। तो जो नेहा शालिनी दुआ ने बोला है, नेहा शालिनी दुआ ने जो आरोप लगाया है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।